हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने डिसीजन थ्योरी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लमों को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम जॉब सीक्वेंस की प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। जॉब सीक्वेंस प्रॉब्लम्स तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट, 2 machine n jobs. Second, 3 machine n jobs. Third, n machine n jobs. तो फर्स्टली हम 2 machine n jobs की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 6 जॉब गोड फर्स्ट ओवर मशीन फर्स्ट एंड देन ओवर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ जॉब हैज नो सिग्निफिकेंस, द फॉलोइंग टेबल गिव द मशीन टाइम इन आवर फॉर 6 जॉब ऑन द 2 मशीन्स, फाइंड जॉब सीक्वेंस एंड टोटल टाइम एंड आइडल टाइम। देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 जॉब हैं और वो पहली मशीन में जाती हैं, फिर दूसरी मशीन में जाती हैं, और जॉब के कंप्लीट होने का जो ऑर्डर है वो महत्व नहीं रखता है। फॉलोइंग टेबल गिव द मशीन टाइम आवर फॉर 6 जॉब ऑन द 2 मशीन। तो इस टेबल में 6 जॉब का मशीन M1 और मशीन M2 में कंप्लीट होने का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना है जॉब सीक्वेंस और टोटल टाइम एंड आइडल टाइम। तो हमें निकालना है जॉब सीक्वेंस और टोटल टाइम और आइडल टाइम। तो देखिए, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये टेबल हमें गिवन है क्वेश्चन में, इस टेबल में जो ये टाइम दिया हुआ मशीनों का और जॉबों का, तो इसमें मिनिमम टाइम देखते हैं, कौन सी मशीन मिनिमम टाइम ले रही है और कितना ले रही है। तो देखिए, मिनिमम है 3। तो 3 पे आप 3 को देखिए आप कि कौन सी मशीन में लग रहा है सबसे कम टाइम, M2 मशीन में। इधर ये जो टेबल, हमने एक टेबल बना लेंगे हम, उस टेबल में जितनी जॉब है उतने ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है। अब इस वाले कॉर्नर पे M2 लिख लेते हैं और इस वाले कॉर्नर पे M1। ये मशीन M2, ये मशीन M1। अब देखिए, जो सबसे कम, सारे जितने भी टाइम दिए हुए हैं, जितने भी ओवर दिए हुए हैं हमें कंप्लीट होने के वर्क को, तो उसमें सबसे कम टाइम जो है वो 3 आवर है, और वो M2 मशीन लेती है और जॉब नंबर 4 को करने में। तो M2 मशीन के साइड लिखना है, ठीक है। और कौन सी जॉब को करने में, 4 जॉब को करने में 3 आवर सबसे कम, ठीक है। और इसे हम मार्क कर लेंगे। उसके आफ्टर हम देखते हैं कि सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है। सेकंड मिनिमम वैल्यू है 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 जो है हमारा M1 मशीन में भी है और M2 में भी है, ठीक है। तो M1 में हमें इधर लिखना है और M2 में इधर लिखना है। तो M2 में 4 जो है वो जॉब नंबर 2 के सामने है, ठीक है। और यहां पे 4 जॉब नंबर 3 के सामने है, ठीक है। और वो M1 में, तो M1 में तो इधर लिखना है और M2 में तो इधर लिखना है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 5 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। ये भी कंप्लीट हो गया। वैसे इस पे जिस पे टिक कंप्लीट हो गया वो टिक लगा लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे इन 6 टाइमों को छोड़ के अदर जो 6 हैं उनमें मिनिमम वैल्यू है 5, और 5 इधर भी है और इधर भी है, और M1 में भी और M2 में भी है। तो M1 में जहां 5 है वहां लिख लेंगे हम 1, और इधर M2 में जहां 5 है वहां लिख लेंगे हम 6, ठीक है। और जो बचा उसे हम यहां लिख लेंगे 5। तो ये हमारा हो गया जॉब का सीक्वेंस, कि इस तरह से हमें जॉब करनी है। अब इतनी बात क्लियर हो गई, तो अब हम एक टेबल और बनाएंगे
और उस टेबल को मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं। देखिएगा, इस टेबल को देखिएगा, जो सीक्वेंस हमने यहां लिखा है इस रो में, उसी सीक्वेंस को हम यहां लिख लेंगे 3 1 5 6 2 और 4। ठीक है, इसी सीक्वेंस को हमें सेम यहां लिख लेना है। अब मशीन M1 की बात करेंगे, खाली इस वाली लाइन की बात करेंगे। इन टाइम सबसे पहले 0 होता है, किसी भी मशीन में जाने पर फर्स्ट टाइम क्या होता है, इन टाइम 0 होता है। अब 3 नंबर जॉब को 4 आवर में कंप्लीट करती है, तो 4 यहां लिख दीजिए, 0 + 4 4। अब इस 4 को यहां लिखो, और जॉब नंबर 1 को करने में कितना टाइम लेती है, 5 आवर, तो यानी 9। अच्छा, अब इस 9 को यहां लिखो। अब जॉब नंबर 5 को करने में कितने आवर का टाइम लगता है, 8 का, तो ये हो गया 17 आवर। अब देख 17 आवर को यहां लिखना है हमें, और यह है जॉब नंबर 6, और जॉब नंबर 6 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 6 ही आवर लगते हैं, तो 23। अब 23 को आप यहां लिखिएगा, और 2 नंबर जॉब को कंप्लीट करने में 9 आवर लगते हैं, इसलिए यहां 32 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 9 ऐड करेंगे 32 आएगा। अब 32 को यहां लिखेंगे, और जॉब नंबर 4 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 7 आवर, तो 39 यहां लिख देंगे। ठीक है, तो ये मशीन M1 का इन और आउट टाइम आ जाएगा। अब मशीन M2 का इन और आउट टाइम लिखना है, तो जॉब नंबर 3 को पहले मशीन 1 में जाएगी, फिर मशीन 2 में जाएगी, तो मशीन 2 में जाने के लिए 4 घंटे का वेट यहां करना पड़ेगा, क्योंकि 4 घंटे तो पहले फर्स्ट मशीन में लगेंगे, तो इसलिए यहां पे इन में 4 आवर। और इस मशीन को जो वेट करना पड़ा, मशीन को सेकंड मशीन जो है हमारी M2, उसे जो वेट करना पड़ा, वो कितने आवर वेट करना पड़ा इस मशीन की वजह से, क्योंकि पहले का जॉब नंबर 3 यहां होगा, फिर यहां होगा, तो 4 आवर वेट करना पड़ा, तो इसलिए आइडल टाइम 4 यहां लिख देंगे। अब देखिएगा 3 नंबर जॉब को इस टेबल में देखो, ऊपर जो टेबल है, अब दोनों टेबल एक साथ चलेंगी ना, तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है। देखिएगा, मैं अभी तो यहां कर सकता हूं इसे, हाँ। अब देखिएगा कि जॉब नंबर 3 और जॉब नंबर 3 को करने में मशीन M2 कितना टाइम लेती है, 8 आवर, तो 4 और 8 12 आवर। अब 12 अगर ग्रेट हो आउट मशीन M1 के आउट टाइम से, मशीन M2 का आउट टाइम ग्रेट हो, तो उसे यहां लिख दो। इन दोनों में जिसका भी आउट टाइम ग्रेट होगा वो लिखा जाएगा यहां इन टाइम में। ठीक है, आगे बताऊंगा। अब देखिएगा 12, अब जॉब नंबर कौन सा, 1 को करने में M2 कितना टाइम लेती है, 7 आवर, तो 7 इसमें ऐड कर दो, तो 19 यहां लिख दो, क्योंकि ग्रेट है 17 से। ठीक है, अच्छा, अब जॉब नंबर 5 है, 5 को करने में कितना टाइम लेती है, 9 आवर, तो कितना हो गया, 28 को भी यहां लिखा जा सकता है 28। अब जॉब नंबर 6 को करने में कितना टाइम लेती है, 5 आवर, तो 5 जोड़ दिया 33 भी यहां लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 32 है। अब 33 यहां लिख दिया। अब देखिएगा इसके सामने जॉब नंबर 2 है, तो जॉब नंबर 2 को करने में कितना टाइम लेती है, 9 आवर, कितना, 9 आवर, तो 42। सॉरी, जॉब नंबर 2 को करने में कितना टाइम लेती है मशीन M2, 4 आवर लेती है। 33 और 4 कितने हो गए, 37 हुए, कितने, 37 हुए। ठीक है, अब 37 को यहां लिखिए, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते 37 को यहां हम, 37 को इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 39 की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि जॉब नंबर जो 4 है वो 39 आवर कंप्लीट होने के बाद तो वो मशीन नंबर M1 से ही निकलती है, तो 37 आवर पे यहां पे कैसे पहुंच सकता, वो जो नहीं पहुंच सकता ना, तो इसलिए 39 ही लिखा जाएगा यहां। तो इसमें और इसमें जो भी ग्रेटर होगा वो लिखा जाएगा यहां। ठीक है, और 39 आवर से जॉब नंबर 4 को करने में 3 आवर और लेती है, तो 42 आवर हो गए टोटल, और 2 आवर वेट भी करना पड़ा इस मशीन को यहां, तो आइडल टाइम 2 लिखना है। अब टोटल इलेप्स टाइम जो है, अब यहां पे देखिए
मैं आपको एक बार और बता देता हूं। यहां पे 37 आया, 37 को हम यहां नहीं लिखा, हमने 37 लिखते थे तो हमने यहाँ 39 लिखा, जबकि यहाँ 33, यहाँ 33, यहाँ 28, यहाँ 28, यहाँ 19, यहाँ 19, यहाँ 12, यहाँ 12, लेकिन ये 37 हमने यहाँ पे नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि जो इन वैल्यू में और इस वैल्यू में ग्रेट होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो ग्रेट था वो लिखा गया, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो ग्रेट है वो लिखा जाएगा, इस वैल्यू में ग्रेट लिखा जाएगा, इस वैल्यू में ग्रेट लिखा जाएगा, तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में ग्रेट लिखा जाएगा, तो ग्रेट ये वाला, तो इसलिए 39 लिखा गया। अब एक तरह से और भी समझते हैं इस बात को कि मशीन M1 जो है वो कंप्लीट करके देती है 4th जॉब को 39 आवर में, ठीक है। जब इतने आवर में करके देती है तो ये 37 आवर में स्टार्ट कैसे कर सकती है उस जॉब को, जब वो कंप्लीट ही नहीं हुआ पीछे से अभी। तो यहाँ से कंप्लीट होकर आएगा तब यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा तब ये कंप्लीट होगा, और 3 आवर और लेती है तो 42 आवर हो गए। तो इस वजह से अब इसको 2 घंटे वेट करना पड़ा इस मशीन को, तो 2 आवर आइडल टाइम हो गया। यहाँ पे 4 आवर वेट करना पड़ा तो 4 आवर हो गया। अब देखिए टोटल इलिप्स टाइम कितना हुआ है, टोटल इलिप्स टाइम हो गया आपका 42 आवर्स, क्योंकि टोटल में कितना लगा पूरे प्रोसेस को होने में 42। आइडल टाइम ऑफ मशीन M1 को कितना वेट करना पड़ा, क्योंकि इनने तो 39 आवर में कंप्लीट कर दिए सारे काम, ठीक है। 39 आवर में कर दिए ना कंप्लीट, तो अब लेकिन काम जो कंप्लीट हुआ वो 42 आवर में हुआ, तो 42 माइनस 39 इज इक्वल टू 3 आवर। इतना इसे वेट करना पड़ा मशीन M1 को। मशीन M2 को कितना वेट करना पड़ा, 4 और 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आवर। ये आंसर है, ठीक है। ऐसे निकालना है हमें 2 मशीन और n जॉब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।